नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आ गए हैं हम फिर से अपने हिस्ट्री की सीरीज के आगे कुछ क्वेश्चंस लेके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 के रिवॉल्ट में कौन सा पार्ट था जो अनअफेक्टेड था। दानापुर की बात करें तो ये भी हमारा अफेक्टेड था, आरा भी अफेक्टेड था, पटना भी था और मुजफ्फरपुर भी था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सॉरी फिफ्थ मुंगेर। मुंगेर हमारा कहाँ पे ऑप्शन है, ओनली 5। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा बी, ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरीज के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके प्लेस, मीन्स कौन से रिवोल्यूशनरी किस प्लेस से एक्टिव था। तो नाना साहब की बात करें, नाना साहब थे हमारे कानपुर से। नवाब जो थे हमद हामिद अली खान, ये थे हमारे दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला, ये थे हमारे लखनऊ से। और मनी राम दीवान, ये थे हमारे असम से। तुम्हारा बन रहा है 2 1 3 4। ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, 2 1 3 4। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 1 3 4। करेक्ट सीक्वेंस है, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली दिल्ली, मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ और अपना मनी राम दीवान असम से थे। इनको भी फांसी हो गई थी असम में, इट्स रिवॉल्ट में मतलब पार्टिसिपेट करने के, इनको भी बाद में क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण। देखिए प्ले का नाम है नील दर्पण, दैट मीन्स किससे रिलेटेड होगा, इंडिगो। इंडिगो फार्मर्स की जो प्लाइट थी, जो उनकी मतलब प्रॉब्लम्स थी, सफरिंग्स थी, उसको मतलब ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए एक बुक लिखी गई थी, नील दर्पण। पूछा गया उस बुक के आपके राइटर कौन थे। तो हमारे जो इस बुक के राइटर थे उनका नाम था दीनबंधु मित्रा। इन्होंने 1860 में ये बुक लिखी थी। बेसिकली जो नील की खेती करने के लिए किसानों पे जो प्रेशर था बंगाल में, जो जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी, जो दुर्दशा हो रही थी, उस पर ये बुक थी। तो आंसर है दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय किसने वो किया था, बनाया था, ठीक है। तो जब ये बना था वो हमारा किसमें, 1791 में। तो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो उनके उसमें ये हमारा जो कॉलेज बनाया था, वो बनाया था जोनाथन डंकन ने। और यहाँ पे जो हमारे पहले वो थे आपके टीचर कह लें या आचार्य कह लें, वो थे हमारे पंडित काशीनाथ जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ, whose स्टेटमेंट इज अबव। ये किसने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का बहुत समय नहीं, क्योंकि इस दुनिया पे बहुत सारा काम करना है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारी है ईश्वरचंद विद्यासागर जी की। ये एक बहुत पुअर ब्राह्मण फैमिली से थे, जिन्होंने विडो रिमैरिज पे बहुत सारा काम किया था। और मतलब कहते हैं इन्हें मतलब चाइल्ड मैरिज के लिए और समाज में जो भी हमारी बेसिकली कुरीतियां थी, उनको उन्होंने क्या किया था, दूर किया था। गर्ल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था। और इन्हीं की मतलब हम कहें कि एफर्ट्स की वजह से जो विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 में, वो हमारा क्या हुआ था, पास हो पाया था। इनका बहुत बड़ा इसमें एफर्ट माना जाता है। और ये इन्होंने बंगाली अल्फाबेट, देखिए ये क्वेश्चन भी कभी हुआ था, बंगाली अल्फाबेट को रिकंस्ट्रक्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इनका जन्म हुआ था 1820 में। इनका बेसिकली नाम था ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। और इनको विद्यासागर की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि मतलब इनको ओशन ऑफ नॉलेज, इनके पास बहुत डीप नॉलेज थी आपने हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर की, इस वजह से इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। सेकेंड है गजालू लक्ष्मी नरेसु चेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, गलत है भाई ये। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये दोनों हमारा सही है। तो क्वेश्चन है विच, अच्छा इसमें कौन से हमारे करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली हमारा जो मैच है वो 1 ओनली। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी की फाउंडिंग सेशन में कौन प्रेजेंट नहीं था। दादा भाई नौरोजी प्रेजेंट थे, सुब्रमण्यम अय्यर ये भी प्रेजेंट थे, जस्टिस रेड्डी ये भी प्रेजेंट थे। जो हमारे प्रेजेंट नहीं थे वो थे हमारे सुरेंद्र बैनर्जी। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, इन्होंने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे। तो इंडियन एसोसिएशन की सेकंड बैठक जो हुई थी वो हमारी 1885 में। ये बेसिकली उसी की बैठक में क्या थे, ये बिजी थे, इसलिए इसने आईएनसी का जो फाउंडिंग सेशन था उसमें उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है हमें आपके फर्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। मतलब ये जो हमारी कुछ रेड है, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, और ये कौन किससे हमारा जुड़ा हुआ है उसकी बात करनी है। तो हमारा सबसे पहले हमारी बात कर लें, गदर पार्टी थी हमारी लाला हरदयाल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास,
काकोरी खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चिटगांव आर्मी रेड सूर्य सेन। तो इसका हमारा हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए चिटगांव सूर्य सेन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 में। इन्होंने बेसिकली पुलिस की जो आर्मरी थी उसको मतलब लूटने की कोशिश की थी। काकोरी रेवोल्यूशन हम जानते हैं कि 9 अगस्त को हुई थी, लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, वहां पे हुई थी। इसमें हमारे मेन वो थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में था हमारे जितिन दास 1999 में, और गदर पार्टी की हमारी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय, अभी मैं डिस्कस किया, किसने प्लान की थी? सूर्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफर करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये जो हमारे क्रांतिकारी थे, इसमें आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, इसमें दिखाया गया था क्रांतिकारी जो हमारे क्या है, ये हमारे जेल में अक्सर सब गाना गाया करते थे, ये हमारे सॉन्ग में भी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये किसकी लाइन है? यशफाक उल्लाह, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या वाजिद अली शाह? ये लाइन है हमारे लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह जी की। इन्होंने ये लाइन बेसिकली वो की थी, और ये हमारे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जिन्होंने मतलब अपने सफरिंग्स के टाइम कहीं उन्होंने जेल में जो टाइम बिताया उसमें क्या करते थे, इस इन लाइन्स को यूज करते थे। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।